स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल विकास वीडियो क्लासेस 525 में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामान्य प्लस साहित्यिक हिंदी के कक्षा 12 के ये डॉक्टर हजारी प्रसाद जी का हमारा जीवन परिचय है। तो इसको एकदम बेसिक से समझने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए मैं आपको एक बता भी देता हूँ कि ये जो हमारा जीवन परिचय है ये कक्षा 12 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है 2000 बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले ये आप दिमाग में डाल लीजिए कि हमें ये ज़रूर तैयार करना है। और मैं आपको इस तरीके से समझाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ कि इस कहानी या इनका जो जीवन परिचय है, इनकी कहानी, इनकी जो भी चीज़ें हैं वो आपको स्पष्ट हो जाएंगी। हालांकि मैं इसमें कहानी को नहीं लेने वाला हूँ, तो आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। कहानी मैं इसमें नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक। तो इस कहानी को चाहे तो आप इग्नोर कर सकते हैं। तो इनका जो जीवन परिचय है, मैंने कहानी पढ़ाई हुई है पहले, आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में। लेकिन मैं इसमें आपको जीवन परिचय प्लस साहित्यिक परिचय आराम से समझाने वाला हूँ, जो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है जीवन परिचय, तो आराम से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं समझना। एकदम बेसिक से समझते हुए चलेंगे, आराम से, कोई भी चीज़ को मिस नहीं करना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले कुछ लोग गलती क्या करते हैं, एकदम बोला जाए तो निबंध की तरह याद कर लेते हैं जीवन परिचय को, कभी कहानी की तरह याद करते हैं, मतलब एकदम लिखे जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। यहाँ पर हमें एग्ज़ाम में पॉइंट टू पॉइंट सारा कुछ एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है, जिससे एग्ज़ाम में हमें फुल मार्क्स मिले। और जब फुल मार्क्स मिलेंगे तभी हमारे 90 प्लस स्कोर होगा। तो हमें फुल मार्क्स लेने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें कोई मेहनत नहीं है, बस पॉइंट बाई पॉइंट हमें चीज़ों को याद करते हुए लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखना है, सबसे पहले लिखना है, ऊपर एकदम अच्छे से हेडिंग डालनी है एकदम लाइन में, क्या कि ये पेंसिल अच्छी ले लेता हूँ आपके लिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। इसको लिखने के बाद आपको जीवन परिचय हेडिंग लगानी है, नीचे यहाँ पर हेडिंग लगानी है जीवन परिचय, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना तो वैसे ही है, लेकिन ये याद करने के लिए मैंने आपके लिए पॉइंट तैयार किए हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी हो और एग्ज़ाम में आप बोले नहीं। क्या होगा कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये पॉइंट ही तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है। इनको याद रखेंगे ना तो बाकी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली लिख पाएंगे। जैसे सबसे पहले जीवन परिचय में आपको क्या लिखना है, जन्म के बारे में लिखना है। सबसे पहले पॉइंट देख सकते हैं, जन्म। तो कहेंगे कि 19 अगस्त कब इनका जन्म हुआ भैया, इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त सन 1907 ईस्वी। सन 1907 ईस्वी में इनका भैया जन्म हुआ। बलिया जिले के दुबे के छपरा गांव में इनका जन्म हुआ, ठीक है। और एकदम बेसिक से लिखेंगे कि सरयू पारीड़ ब्राह्मण कुल में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखना कैसे, ज़रा मेरी बात को सुनना है। ऐसे लिखना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन, ठीक है, सन 1907 ईस्वी में, या ऐसे भी लिख सकते हैं जन्म 19 अगस्त सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा गांव के प्रतिष्ठित सरयू पारीड़ ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। इतनी बड़ी लाइन को एकदम 2 लाइन में लिख दिया, ठीक है। 4 लाइन की 2 लाइन बना दी, तो आपके लिए ये
याद करना आसान हो गया, इसलिए पॉइंट बाई पॉइंट याद करेंगे। दूसरे पॉइंट में माता पिता व प्रारंभिक शिक्षा, तो कैसे लिखेंगे कि इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी। देखिए पिता डायरेक्ट लिख दिया ना मैंने, तो पॉइंट बाय पॉइंट, लेकिन आपको लिखना एकदम विस्तार से है, ठीक है। तो पिता अनमोल द्विवेदी, माता ज्योतिषमती श्री ज्योतिषमती, ठीक है, भी प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। इतना लिखने के बाद आगे लिखना है कि बालक हजारी प्रसाद द्विवेदी को संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। यानी पहले आपने माता पिता के बारे में बताया और फिर प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताया कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो इनको उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। यानी कि बालक हजारी प्रसाद द्विवेदी को संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट आपको तैयार कर लेना है। तो बेसिक से पॉइंट है, हालांकि आप समझ गए होंगे। उसके बाद आपको कैसे लिखना है मैं भी बता देता हूँ, चलो। तो यहाँ पे लिखना है इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम, मतलब बड़ा बड़ा लिखना है आपको विस्तार से, जिससे एग्जामिनर को लगे कि हाँ इसने एकदम अच्छे से लिखा है, ठीक है, इसको सब कुछ आता है, ठीक है। प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। और हाँ, एकदम जो भी चीज़ आपको लगता है कि हाईलाइट करनी चाहिए तो वो ज़रूर हाईलाइट कर दें, जिससे एग्जामिनर पर प्रभाव पड़ेगा और वो जो भी चेक करेगा आपका और एकदम पूरे नंबर दे देगा आपको देखते ही, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको लिखना है अगले पॉइंट में, ये तीसरा पॉइंट बनाकर आप ध्यान रखना कि सन 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य, ठीक है, और सन 1949 में अब सन 1949 में क्या किया इन्होंने वो बताना है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। विभागों के अध्यक्ष एवं श्रेष्ठ शिक्षक कार्य करते हुए, श्रेष्ठ शिक्षक का कार्य किया इन्होंने, उस करते हुए 18 मई सन 1979 ईस्वी को हिंदी के साहित्यकार की मृत्यु हुई। अब देखिए मैं इसमें एक हिंट देता हूँ, अब आपको एक ट्रिक देता हूँ जिससे आप इनका जन्म यूँ याद कर लेंगे चुटकियों में। कैसे? सबसे पहले एक कंडीशन अच्छी देखते हैं कि ये चीज़ ज़रूर लिख देते हैं एग्ज़ाम में, है ना। तो ये चीज़ हमें, मतलब क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, जन्म में आप जैसे 19 अगस्त सन 1907 ईस्वी है, इसको अगर आप सन 1907 ईस्वी केवल सन यानी वर्ष भी याद रखते हैं तो भी एग्ज़ामिनर पूरे नंबर देता है। अगर आप ये तारीख भूल जाते हैं कि 19 अगस्त है ना, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 18 मई, तो सन अगर आप 1979 याद रखते हैं ना, तभी भी एक आपका जो जीवन परिचय है वो सही माना जाएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो ये चीज़ ही याद रख सकते हैं, अगर आपको मंथ और डेट याद नहीं हो रही तो। ये भी अच्छा एकदम ट्रिक है, बच्चे से ही सन को केवल याद करते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ामिनर में वही मतलब एग्ज़ाम में वही चीज़ ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, वो पूरा जीवन परिचय लिख दिया। उसके बाद थोड़ा साहित्य में इनका योगदान क्या है या इनकी क्या सेवाएं हैं वो हमें थोड़ी विस्तार से लिख लेनी है। हालांकि ये देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट बाई पॉइंट छोटा सा एकदम लिखा गया है, जिससे आपको याद करने में बिल्कुल सरलता हो और एकदम एग्ज़ाम में आप बिल्कुल सरल शब्दों में लिख पाएँ और एग्ज़ाम में आपका एक भी मार्क नहीं कटेगा इससे। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल ही छोटा है, बल्कि इससे आपका एग्ज़ाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आप कहेंगे कि हिंदी के इस उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में द्विवेदी जी का मूर्धन्य स्थान है। वे उच्च कोटि के निबंधकार और आलोचक हैं। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डीलिट और प्रज्ञाभूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें आप लिखेंगे। उसके बाद अगले पॉइंट में आप रचनाएं और कृतियाँ लिख देंगे, वो तो आप पढ़ ही चुके हैं, जैसे पढ़ लीजिए कि रचनाएं और कृतियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी। जैसे निबंध है, पहले तो ये हेडिंग आप पढ़ाने के लिए लिख सकते हैं ना, रचनाएं और कृतियाँ। आचार्य द्विवेदी का
साहित्य बहुत विस्तृत है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन से निबंध में, जैसे अशोक के फूल, फुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, है ना, आलोक पर्व, ये एक ही है, ठीक है, आलोक पर्व, तो यहाँ पर टेस्ट का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है, आलोक पर्व, कल्पलता, ये इनके निबंध हो गए। आलोचना साहित्य की बात करें तो आलोचना साहित्य में कौन कौन से हो जाएंगे, सूरदास, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, ये इनकी आलोचना साहित्य हो गई। उसके बाद बात करें आगे, तो अगर आगे बात करें तो इनके यहाँ है इतिहास। इतिहास में क्या क्या हो जाएगा, तो इतिहास में हो जाएगा इनका हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, ये इनका इतिहास। उपन्यास की बात करें तो बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, आमदेश का पोथा। और भाषा शैली यहाँ पर लिख सकते हैं आप अगले पॉइंट में कि आचार्य द्विवेदी यानी हजारी प्रसाद, ठीक है, तो द्विवेदी जी की भाषा शुद्ध, व्यावहारिक, परिमार्जित, खड़ी बोली है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है। कहावतों एवं मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। इनकी शैलियों में विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक आदि के दर्शन होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ये तो आपको लिखनी ही पड़ेगी, छोटी सी 2 लाइन 3 लाइन की। और ये साहित्य में जो उनका स्थान होता है मुख्यतः वो और लिखना होता है, जिससे आपका पूरा जीवन परिचय कंप्लीट हो जाता है। ये 1.5 पेज का जीवन परिचय होता है अगर आप विस्तार से लिखते हैं तो, लेकिन मैंने लगभग आधा या पौना पेज में आपको पूरा करवा दिया है ना। तो ये छोटा सा जीवन परिचय अगर आप याद करेंगे और एग्ज़ाम में आप विस्तार से लिखेंगे तो आपको एकदम आसानी होगी लिखने में, ठीक है। लिखेंगे साहित्य में स्थान कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। यहाँ पर रचना थी इसलिए क्या, तो आप लिख लेना रचनाकार, ठीक है। क्या लिखना है, रचनाकार, ठीक है, रचनाकार थे। इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को भी नवीन दिशा प्रदान की। वे प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक और समर्थ आलोचक थे। गंभीर आलोचना, विचार प्रधान निबंधों और उत्कृष्ट उपन्यासों की रचना कर द्विवेदी जी ने निश्चय ही हिंदी साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान पा लिया है। तो ये था आपका प्यारा सा आपका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, ठीक है, क्लास 12th के लिए। तो आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, एकदम समझ चुके हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इस जीवन परिचय को नोट डाउन करने के पश्चात इसे कम से कम 2 बार ज़रूर पढ़ें। उसके बाद इसे लिखने का प्रयत्न करें जब तक आप इसे बिना देखें नहीं लिख पाएँ, ठीक है। तो ये सरल शब्दों में था आपका, बना करके जितना हो सकता था उतना लाया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, बाकी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही नई वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद। चलिए लाइक कर सकते हैं, थैंक यू।